अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने मैनचेस्टर का फ़र्स्ट व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग मैंने आपको शेयर किया था। ये सेकंड व्लॉग है, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इसको हाफ़ में क्यों ना शेयर करूं। और वैसे तो मुझे पाकिस्तान के जो है ना बहुत मिस होते हैं, पाकिस्तान की हर एक चीज़। लेकिन गाइस जहाँ पे वो बात नहीं आती है, मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के व्लॉग्स बनाऊँ। पाकिस्तान में मुझे बाज़ार में जाना, हर एक चीज़ मतलब एक चीज़ अच्छी होती है जो आपको सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे वो बात नहीं होती है। यहाँ पे तो आपको पता है एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के व्लॉग्स अपने मिस होते हैं, और मैंने एक मेमोरीज़ के तौर पे मैंने बना लिए थे, क्योंकि आपकी एक मेमोरीज़ इसमें सेव हो जाती हैं। पाकिस्तान के व्लॉग, आपकी फैमिली के व्लॉग, तो दिल करता है फिर मैं बार बार वो चीज़ें ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है। अच्छा हुआ मैंने वहाँ पे व्लॉग बना लिया, व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। मुझे मेरी बहन ने कहा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, और एक अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पास एक मेमोरीज़ हैं जो कि मैं देख सकती हूँ, अपनी पुरानी यादें जो मैं गुजार के आई हूँ। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप अकेले रहते हो, अपनी फैमिली से मतलब बात करते हो, पर वो बात नहीं रहती जो आप अपनी फैमिली से अटैच होके मिलते हो। आपके माँ बाप होते हैं, आप उनसे हर बात डिस्कस करते हो, आपके बहन भाई होते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका कोई नहीं होता। बाहर यूरोप में या आप अकेले रहते हो, या आपके यहाँ लॉज भी रहते हैं, लेकिन लॉज भी आपको पता है वो आपके अपने नहीं होते। तो बस इसलिए फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। फिर मैंने सोचा कि मैं बाज़ारों की बनाती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि मैं अगर वहाँ वापस चली जाऊँगी तो फिर मुझे भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि मैं मेमोरीज़ के तौर पे देख सकूं। और जो है ना, फिर मैंने वहाँ जाके भी यही व्लॉगिंग करनी है, फिर मैंने अकेले भी पड़ जाना है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा गलत किया, मुझे और बनाना चाहिए था। मुझे लगा इस लास्ट मोमेंट पे, मुझे लास्ट जो वीक था नवंबर का, मुझे जो है ना ज़्यादा करना चाहिए था। मैं काफ़ी गई तो थी, लेकिन मेरी तबीयत वाकई में गाइस ठीक नहीं थी, तो फिर मैं बना नहीं सकी ज़्यादातर। लेकिन जितना मुझसे हुआ मैं कर सकी। और मुझे बहुत मिस होता है, बहुत याद करती हूँ कि काश मैं वहीं होती, अपने माँ बाप के पास होती, वहीं रहती। क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ने को दिल नहीं करता। आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे अकेले होके बोर हो जाते हो, आपकी फैमिली में कोई नहीं होता। आप जब जाते हो आपको कितनी खुशी होती है जब आप पाकिस्तान जा रहे होते हो। ये चीज़ें तो बस आने जाने वाली होती हैं। जब तक जब आपकी शादी हो जाती है, असल घर तो इंसान का वही होता है। लेकिन मिस तो काफ़ी होता ही है। बाकी इंसान है हम सब। आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जो बाहर रहते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आप लोग पाकिस्तान जाते हो या नहीं जाते हो। खैर, ये मैं आई थी मॉल में, तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं बच्चों के लिए। तो फिर हम लोगों ने बहुत एक दफ़ा हम लोगों ने ट्राई किया था, जब मैं शुरू में आई थी ना, तो हमने जीते भी थे। लेकिन कभी कभी समटाइम्स नहीं भी होता। तो जो है ना, बस ये एक टाइम स्पेंड होता है, मेमोरीज़ होती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने सोचा कि ना मैं एक ड्रेस ले लेती हूँ, मुझे कुछ दिनों में अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है। तो आजकल यहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा है, तो मेरे पास ज़्यादातर जो है ना विंटर्स की, सॉरी, मेरे पास जो है ना समर की कलेक्शन है। लेकिन जो है ना, मैं चाह रही थी कि ना मुझे विंटर की कलेक्शन से भी कुछ मिल जाए, लेकिन वो मैंने बहुत ढूंढा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, रिवर आइलैंड पे यहाँ पर सेल भी बिल्कुल नहीं लगी। तो क्योंकि इनका मैनचेस्टर का मेन ही इनका मॉल है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कम होती है। जो मेरे घर के पास मॉल है वहाँ तो बहुत अच्छी सेल लगी होती है, और एनी टाइम लगी होती है। कभी कुछ ना कुछ, मैं ज़्यादातर यहाँ से सेल से ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चलो देखती हूँ। लेकिन गाइस मुझे बिल्कुल भी यहाँ समझ नहीं आया, और सेल तो लगी हुई नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर आजकल क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, और आपको तो पता है यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे भी हो चुका है, आई थिंक, या होने वाला है। खैर, ये यहाँ की कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन मैंने सोचा कि ना यहाँ पर हम थोड़ी बहुत बातें शेयर कर लेंगे, या मैं आप अपने बारे में स्टोरी सुना दूँगी। और लेकिन लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गई है। बस फिर यहाँ से मैं आती हूँ H&M पे। वैसे बोरिंग इन्होंने जो है ना कलेक्शन निकाली है। विंटर्स में तो अक्सर बोरिंग ही होती है, क्योंकि विंटर कलेक्शन में ज़्यादा कुजी ये लोग निकालते हैं।
समर में तो फिर भी अच्छी मिल जाती है। मैंने समर से बहुत चीज़ें यहाँ से बाय की हैं और ज़्यादातर ये लोग विंटर्स में ना बहुत शाइनिंग वाले पार्टीज़ वाले कपड़े ये लोग निकालते हैं, जितने भी मैंने अब तक ब्रांड देखे। और ब्लैक तो इतना पता नहीं क्यों ये लोग निकालते हैं ब्लैक की, लेकिन पसंद तो बहुत है, लेकिन हम लोग ये ऐसे कपड़े पहन नहीं सकते ना। जो पसंद आता है उसकी स्लीव्स नहीं होती हैं, जो पसंद आता है उसकी नीचे की वो छोटी होती है, लॉन्ग नहीं होती है, जिस किसी के गले बहुत बड़े होते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। रिवर आइलैंड पता कहाँ है सर? रिवर आइलैंड तो जाए ऊपर नीचे। Ice cream shop, sweets, yeah, ice cream, and this is nice. And then Zara चाहिए। ये जेंट्स का ज़ारा है। माइकल कोर्स। मैं इसका बैग लेकर आई हूँ ना, फजिया को जो दिया था। हाँ, तो मैं ना यमुना के घर गई ना, तो यमुना की सास मुझे कहने लगी कि ना मेरे लिए भी ना ऐसे ही बैग लेकर आना, मुझे ऐसे बैग से ना बहुत पसंद है। हाय अल्लाह, वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ लगा दो। हाँ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये पता ही नहीं था नीचे क्रिसमस का बना हुआ है ना। मुझे बहुत प्यारा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा बना हुआ है। इधर प्राइमक कहाँ पर है? बाहर जाना पड़ेगा। भूल गई मैं, 2 साल तो हो गए मुझे आए हुए, बल्कि 2020 में आई थी, 3 चल रहा है तो 3 साल हो गए। हाँ यहाँ से सही नज़र आ रहा है, सुना है। अंदर का ट्री कितना प्यारा लग रहा है, ये बात देखो, वो अंदर का ट्री वाइट कलर का। आओ आगे देखते हैं, वहाँ पे पेड़ अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सेम ही लग रहा है मुझे। मुगला डोर के लग रहे हैं, प्यारा लग रहा है हर जगह से ना। सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा बना हुआ है। लेट्स सी, अब गाइस मैं चाहती हूँ प्राइमर्क रिवर आइलैंड पे देखती हूँ कि कोई सेल लगी है।
तो बस वो देखती हूँ अगर वहाँ से फिर मुझे कुछ मिल गया तो, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने। आई होप कि मुझे कोई ड्रेस मिल जाए, क्योंकि मैं जा रही हूँ नेक्स्ट वीक अपनी फ्रेंड से मिलने। तो सोचा कि शायद मिल जाए या नहीं मिले। रिवर आइलैंड पे चेक करती हूँ, प्राइमार्क पे चेक करती हूँ, मुझे मिल जाए तो मैं वहाँ से बाय कर लूँगी। बस अभी मैं गाइस, इतना बड़ा है ये मॉल, इतना बड़ा है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिल जाए रिवर आइलैंड। वो रहा। सो गाइस, मुझे मिल गया रिवर आइलैंड सामने ही, तो मैं जाती हूँ और लेती हूँ अपने लिए ड्रेस। सो गाइस, वो रहा रिवर आइलैंड, ह्यूज, बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। सो नाइस, छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे, केक्स, सो यम। वैसे भी मैं मीठा बहुत कम खा रही हूँ आजकल, खा रही हूँ लेकिन कम। ये रहा रिवर आइलैंड गाइस। सो गाइस, ये मैं रिवर आइलैंड में आती हूँ। रिवर आइलैंड काफ़ी अच्छा बना होता है, लेकिन मेरी तरफ इतना अच्छा बना हुआ नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। लेकिन जितना बड़ा बना होता है ना गाइस, उतनी ही बेकार चीज़ें डली होती हैं। लेकिन मेरी तरफ जो है वो छोटा है, लेकिन मॉल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ड्रेस समझ में भी आया था, लेकिन वो बहुत महंगा था, मुझे लगता है वो 60 से अबव था। तो ये शर्ट भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जो है ना, ये अभी न्यू में थी, ये 35 पाउंड की थी। आप ये सोचोगे 35 पाउंड की इतनी एक्सपेंसिव। वैसे मुझे ना ब्लैक जो है ना, ब्लैक एंड वाइट पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, और वही मेरे पे सूट करते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे भी मैंने ब्लैक एंड वाइट पहना था, वो मैंने एथनिक से लिया था। सो गाइस, वो मैंने 5.5 का था, तो वो मैंने 4 का लिया, और अब देखा तो वो 2600 का लगा हुआ है। तो आपको लेना है तो आप ज़रूर जाके बाय करो, बहुत सस्ता लगा हुआ है, वो भी शायद ऑनलाइन। मुझे नहीं पता कि स्टोर्स पर है या नहीं, आप ज़रूर जाके बाय करें। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इतना एक्सपेंसिव तो था ही था, 180 का, और मतलब भारी भी बहुत था। इनकी पार्टीज़ वगैरह के लिए इस तरह के कपड़े ये लगे हुए थे, लेकिन मुझे तो नॉर्मल विंटर्स के हिसाब से चाहिए था कि बंदा बाहर, मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप ये पहन सको बगैर जैकेट के भी। अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाना है ना, तो मैं अब इंशाल्लाह जाऊंगी तो मैं ज़रूर लूँगी। और अभी मैं दोबारा 1-2 दिन में जाके मैं ज़रूर लूँगी। ये तो मैंने आपको सोचा कि मैं आपको यहाँ की कलेक्शन दिखाती हूँ। अब कलेक्शन तो नहीं दिखाऊंगी, जो मैं ड्रेस लूँगी वो मैं आया आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये मुझे जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी, और इसकी जो शर्ट थी ये भी बहुत प्यारी लगी, लेकिन बहुत महंगी थी गाइस। फिर मैंने सोचा जाते जाते वक्त साइड पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा ये ब्लैक कलेक्शन है, तो मैं ज़रा जाके देखूं। लेकिन इन गोरों के हिसाब से थी गाइस, हमारे लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लॉन्ग ड्रेस चाहिए, वो भी ऊन का, जैसे जर्सी टाइप बना होता है ना, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। वो बच्चे कितना प्यारा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। ये देखिए बंद किया हुआ है यहाँ से रास्ता गाइस, ये देखिए यहाँ से हम पिक्चर नहीं ले सकते, साइकिल से ले सकते। नाइस, ब्यूटीफुल। कितने का है ये? कैसे प्यारा लग रहा है। पार्टी टाइप ना। सो गाइस, ये है इसका फ्रंट, जो जहाँ से एंटर होते हैं। कितना खूबसूरत बना हुआ है। बस ये मैं लास्ट में बना रही हूँ, सोचा था कि ना रात में बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि रात हो चुकी है, 4 बज रहे हैं। ये फ्रंट पे ही आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, नंदोज है सामने, कोस्टा कॉफ़ी है, ये है 5 गाइस, मतलब ये रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी भी है, हर चीज़ आपको ये देखो करीब से।
बहुत काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। ये देखें बस एग्जिट टू अ कार पार्क। ये यहाँ से बाहर का रास्ता है। वो देखें कितना खूबसूरत है, लंदन आई की तरह है, सेम कॉपी लंदन आई का व्यू नहीं। और ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारे सिंदबाद में ऐसा होता था, सिंदबाद या अलादीन की कॉपी है, करीब जाके दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखें, वो आई थिंक स्वीट्स है, किंगडम स्वीट्स या, एंड दिस राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, किड्स राइट्स। ये बहुत प्यारा लग रहा है। ड्राइंग सो प्रिटी। Getting Christmas market. पिट्ठाबंडल रेट लगता है। सो गाइस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। लेकिन गाइस ये जो मैंने स्टोरी आपको एंड में दी है, ये वाली, ये मेरी जाते वक्त की थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो चीज़ें पहले दिखाऊं जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो ये मैंने एड में डाल दी है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था व्यू, लेकिन ये मुझे पहले डालना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले नहीं डाला। तो इंशाल्लाह गाइस फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।